कहते हैं मन दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो वह पूरी हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर जो हम चाहते हैं वो क्यों नहीं होता? हर इंसान चाहता है कि वो खुश रहे, सफल हो, पैसे कमाए और एक अच्छी जिंदगी जिए। फिर भी देखो तो कई लोग दुखी हैं, आर्थिक तंगी में हैं, असफल महसूस करते हैं। आखिर क्यों? भला कौन चाहेगा कि वो असफल हो, दुखी रहे या आर्थिक समस्याओं में उलझा रहे? सोचने की बात है। इससे दो बातें निकल कर आती हैं, या तो महापुरुषों की बात गलत है या फिर हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। क्या हमें समझ में ही नहीं आता कि अपने मन से चाहना क्या होता है और उसे हकीकत में कैसे बदलते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे हासिल की जाती है। इस कहानी के माध्यम से आपको यह जानने को मिलेगा कि हमारे मन में किसी भी विचार का बीज कैसे बोया जाता है और उसे कैसे सींचा जाता है ताकि वह हमारी वास्तविकता बन सके। यह कहानी आपको आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गहराई से समझने में मदद करेगी। कहानी भले ही छोटी है लेकिन इसके भाव बेहद गहरे हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। हमारे चैनल स्टोरी इंस्पायर्ड 7 को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इसी तरह की कहानियों से आपका मार्गदर्शन कर सकें और आपके साथ इस अद्भुत यात्रा को साझा कर सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन का परिवार बेहद गरीब था, इतना कि उनकी रोजमर्रा की जरूरतें भी बड़ी मुश्किल से पूरी होती थीं। अर्जुन का सपना था कि एक दिन उसका परिवार सुखी और समृद्ध जीवन जिए, लेकिन उसकी यह चाहत हर दिन की कठिनाइयों और संघर्षों में कहीं खो सी गई थी। उसने अपनी मेहनत के बाद भी ऐसा कुछ नहीं देखा जो उसके परिवार की स्थिति को बदल सके। फिर भी उसने हार नहीं मानी और निरंतर अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करने का संकल्प लिया। एक दिन अर्जुन के सबसे करीबी दोस्त ने उसे सलाह दी, अर्जुन, क्यों न तुम किसी संत से मिलकर अपने सवालों का जवाब ढूंढो, वो तुम्हारी समस्याओं का समाधान जरूर देंगे। अर्जुन के मन में यह विचार घर कर गया और उसने तुरंत एक संत की खोज शुरू कर दी। अर्जुन गांव के अलग अलग संतों से मिलने गया। हर संत उसे कुछ विशेष पूजा पाठ करने को कहता और साथ में दक्षिणा भी लेता। अर्जुन यह सब कुछ करता रहा, लेकिन उसकी मेहनत और धन खर्च करने के बाद भी उसके परिवार की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। उसके पास अब बचा भी बहुत कुछ नहीं था। वह निराश हो चुका था, लेकिन उम्मीद की एक आखिरी किरण ने उसे एक और प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। एक दिन उसे गांव के बाहरी इलाके में एक संत के बारे में पता चला जो बहुत ही प्रसिद्ध और सरल स्वभाव का था। वह संत लोगों से दक्षिणा नहीं लेता था और अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा को ही अपने लिए सबसे बड़ा सम्मान मानता था। अर्जुन उस संत के पास पहुंचा। संत ध्यान में लीन थे और अर्जुन उनके पास बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब संत ने आंखें खोलीं तो अर्जुन ने अपनी सारी परेशानियां उन्हें बता दी। संत ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, उसकी हालत देखी और उसे अपने मन में झांकने की सलाह दी। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, तुम जैसा सोचोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। अपने मन में यह दृढ़ विश्वास पैदा करो कि तुम सुखी हो। हर दिन अपने मन में यह कहो, मैं सुखी हूं। और एक बात याद रखना, अपने मन में बंदर का ख्याल बिल्कुल मत लाना। अर्जुन ने सोचा, बंदर का ख्याल? मेरे मन में तो कभी बंदर का ख्याल नहीं आया, अब क्यों आएगा? संत के कहे अनुसार उसने अपने मन में यह दोहराना शुरू किया, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। जैसे ही अर्जुन ने अपने मन में इस विचार को दोहराना शुरू किया, अचानक उसके दिमाग में बंदर का ख्याल आने लगा। उसे बहुत अजीब लगा कि उसके मन में बार बार बंदर का ही विचार आ रहा है। वह बार बार खुद को रोकता, लेकिन बंदर का ख्याल उसे परेशान कर रहा था। उसने सोचा, यह क्या हो रहा है? मैंने तो बंदर के बारे में सोचना नहीं था, फिर क्यों बार बार यही ख्याल आ रहा है? अर्जुन ने सोचा कि उसे संत से फिर से सलाह लेनी चाहिए। वह अगले दिन संत के पास गया और अपनी परेशानी बताते हुए कहा, संत महाराज,
मैं जैसा आपने कहा वैसा ही कर रहा हूं, लेकिन अब हर जगह बस मुझे बंदर ही बंदर दिखता है। मैं अपने दिमाग से बंदर के विचार को हटा ही नहीं पा रहा हूं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो तुम्हारी समस्या है। जब तुम मन में बार बार सोचते हो कि मैं सुखी नहीं हूं, तो वही विचार बार बार आता है और तुम्हारे मन में गरीबी का विचार घर कर लेता है। जैसे तुम बंदर के बारे में नहीं सोचने का प्रयास करते हुए भी बार बार उसी के बारे में सोच रहे हो, वैसे ही नकारात्मक विचारों को हटाने के प्रयास में वही विचार मजबूत हो जाते हैं। संत ने आगे कहा, अर्जुन, सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब तुम खुद को नकारात्मकता से घेर लेते हो तो वह तुम्हारे जीवन को और अधिक कठिन बना देती है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में बदलाव लाने के लिए तुम्हें खुद को सकारात्मकता से भरना होगा। यही नहीं, जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम उसी कमी को अपने जीवन में महसूस करोगे, लेकिन जब तुम कहते हो कि मैं सुखी हूं तो तुम अपनी सोच में बदलाव ला रहे हो। संत ने एक उदाहरण दिया, जैसे लोग सिगरेट या शराब को छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन अक्सर नाकाम रहते हैं। वे हमेशा सोचते हैं मैं यह नहीं करूंगा, लेकिन उनके मन में उसी विचार से वह और अधिक आकर्षित होते हैं। तुम्हारी भी यही स्थिति है। अगर तुम सोचते रहोगे कि मैं सुखी नहीं हूं तो वही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए अपने विचारों को बदलो और जीवन में सकारात्मकता लाओ। अर्जुन ने संत की बात समझ ली और उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह केवल सकारात्मक विचारों को ही अपने मन में रखेगा। उसने निश्चय किया कि वह हर दिन यह दोहराएगा, मैं सुखी हूं, मेरा परिवार सुखी है, मेरे पास सब कुछ है। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और मेहनत से काम करना शुरू किया। वह हर सुबह और शाम यह सोचता, मैं सफल हूं, मैं सुखी हूं। उसके विचारों में बदलाव आने लगा और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। अब उसके परिवार के पास वो सब कुछ था जो वे कभी सोचते भी नहीं थे। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उसके परिवार में खुशहाली का माहौल बन गया। गांव के लोग उसकी मेहनत और सफलता की तारीफ करने लगे। अर्जुन को अपनी सफलता का असली कारण समझ आ चुका था, उसके विचार। अब वह जानता था कि जो कुछ भी वह सोचता है वही उसके जीवन में घटित होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो सोचोगे वही होगा। अगर हम अपने मन में सकारात्मक सोच रखेंगे और यह विश्वास करेंगे कि हम सुखी हैं, तो हमारे जीवन में वह सुख और सफलता अवश्य आएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ और कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो हमारे चैनल स्टोरी इंस्पायर्ड 7 को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने वाले हैं और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका समर्थन ही हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।